नमस्कार, मैं राहुल यादव। सरकार की चल रही मनमानी पर सीजेआई गवई ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बार फिर सरकार को बता दिया है कि देश में संविधान का राज चलेगा, किसी मोदी शाह का नहीं। दोस्तों, बात यह है कि मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के पास जो उनकी पावर है वो उसका भरपूर इस्तेमाल करे। लेकिन जस्टिस गवई ये कह रहे हैं कि देश की कोई भी संस्था मनमानी नहीं कर सकती, चाहे चुनाव आयोग हो या कोई जांच एजेंसी हो, सभी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। बात यह है कि जब से राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा गया है, तब से लगातार मोदी सरकार न्यायपालिका में दस्तक दे रही है। बार बार मोदी सरकार जजों पर यह दबाव डाल रही है। लेकिन इसी बीच जस्टिस बी.आर. गवई इतना बड़ा बयान जारी कर देंगे, इतना बड़ा आदेश दे देंगे, शायद मोदी सरकार ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि जस्टिस बी.आर. गवई कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई न्याय करना जानते हैं। सीजेआई बनने से पहले जो ये कह दे कि मुझे सरकार में कोई पद नहीं चाहिए, स्वाभाविक है कि वो संविधान की सेवा ही करेगा। अब यहां पर देखिए जस्टिस बी.आर. गवई का ये आदेश देखिए, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है। देख लीजिए, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जस्टिस बी.आर. गवई के शब्द हैं, जहां पर बी.आर. गवई ने कहा कि यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है। ये अदालत संविधान का ही एक अंग है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर शायद मेरी ये बातें या जस्टिस बी.आर. गवई ने ये जो बातें कही हैं, इससे कुछ मोदी भक्तों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी संवैधानिक संस्था मनमानी नहीं कर सकती। अगर कुछ गलत करती है तो अदालत एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि अदालत संविधान का ही एक अंग है। देखिए, लिखा है, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है। ये अदालत संविधान का ही एक अंग है। यदि एक संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या अदालत को यह कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं? हमें कुछ तो निर्णय करना होगा। अब यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने ये बातें कही हैं। दोस्तों, अभी तक शायद कोई ऐसा जज हमने नहीं देखा होगा जो जज सरकार पर इस तरीके की टिप्पणी करे, जो जज सरकार को बताए कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं हैं, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपको अदालत तक घसीटेंगे। दोस्तों, जब से राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा गया है, तब से ये सरकार तिलमिला सी गई है। ये सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के सहारे राजनीति करने वाली सरकार को 440 वोल्ट का जबरदस्त झटका जस्टिस बी.आर. गवई ने दिया है। उसके बाद देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कि कहा जा रहा है कि मोदी के इशारे पर वो संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। वो संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, नरेंद्र मोदी का कब्जा हो गया है, ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और चुनाव आयोग को ले लीजिए, आज अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त है तो मोदी शाह की देन है। यहां तक कि चुनाव आयोग में छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी वो मोदी शाह द्वारा चुना जा रहा है। तो इससे साफ पता लगता है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं चुनाव आयोग पर सरकार का पूरे तरीके से नियंत्रण है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि अगर कोई भी संवैधानिक संस्था मनमानी करेगी, वो संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करेगी, तो हम एक्शन जरूर लेंगे। हम देश को यही बताएंगे, हम सरकार को यही बताएंगे कि हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम हाथ पर हाथ रखने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि अदालत संविधान का ही एक अंग है। संविधान की रक्षा करना ये केवल अदालत का ही काम है तो हर नागरिक का काम, लेकिन हर नागरिक संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। इसीलिए तो अदालत बनाई गई है, ताकि संविधान का पाठ लोगों को पढ़ाया जा सके। लेकिन आज इसी अधिकार को सरकार छीनना चाहती है। आज सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। अब जरा मुझे यह बताइए कि क्या हर समस्या का समाधान सरकार करे? अदालत हर समस्या का समाधान नहीं करेगी तो कौन करेगा हर समस्या का समाधान? मोदी सरकार कह रही है कि कुछ समाधान राजनीतिक समाधान होते हैं, उन्हें राजनीति के तहत उनका समाधान करना चाहिए। हर एक मामले में न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि जब
संवैधानिक संस्थाएं मनमानी पर उतर आएं, जब संवैधानिक संस्थाएं लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर उतारू हो जाएं, तो क्या हम ये कहें कि हम शक्तिहीन हैं, हम डरपोक हैं, हम कायर हैं और हमारे हाथ बंधे हुए हैं? क्या हम जनता को यही मैसेज दें? जस्टिस बी आर गवई ने ये बातें बोलकर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर राज कर लिया है। जस्टिस बी आर गवई ने एक नया इतिहास रच दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने बता दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं और ना ही हम डरने वाले हैं। हर एक मंच से जस्टिस बी आर गवई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का राग अलापते हैं। हर मंच से जस्टिस बी आर गवई कहते हैं कि अगर आज मैं जज बन पाया हूं तो ये संविधान की देन है, ये बाबा साहेब की देन है। अगर ये संविधान ना होता तो मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज को बोलने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहेब ने संविधान में हमें वो अधिकार दिया जिसकी वजह से आज हम बोल रहे हैं और आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बने हैं। जस्टिस बी आर गवई हर एक मंच से बाबा साहेब अंबेडकर का ही गुणगान करते रहते हैं, लेकिन ये सरकार दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये सरकार जस्टिस बी आर गवई पर दबाव डालना चाह रही है। ये सरकार अपना राज चलाना चाह रही है। कई जज ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में कई बार फैसले दिए। रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ? उन्हें बड़े बड़े पद मिल गए। किसी को राज्यसभा का सांसद तो किसी को गवर्नर बना दिया गया, किसी को क्या तो किसी को क्या बना दिया गया, क्योंकि उन जजों ने सरकार की कहीं ना कहीं शरण वंदना की है। कहना नहीं चाहिए लेकिन शर्म की बात है, ऐसी बातें बोलनी पड़ती है, लेकिन ये सत्य है। कई जजों ने सरकार में पद लिया है और आप मुझे ये बताइए कि सरकार में पद किसे मिलेगा? जो सरकार के लिए काम करेगा। अब सरकार के खिलाफ बोलने वाला, सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाला, वो सरकार में कोई बड़ा पद नहीं पा सकता। ये इतिहास गवाह है। यानी कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ झुकाव था, इसीलिए आज उनको बड़े बड़े पद मिले हैं। जस्टिस बी आर गवई ने इसीलिए शपथ ले ली है। जस्टिस बी आर गवई ने सौगंध खा ली कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सरकार में कोई पद नहीं लेना है। इसीलिए तो जस्टिस बी आर गवई ताबड़तोड़ फैसले सुना रहे हैं। इसीलिए तो जस्टिस बी आर गवई कह रहे हैं कि देश में संविधान का राज चलेगा, मनमानी का नहीं, तानाशाही का नहीं, केवल और केवल देश में संविधान का राज चलेगा। जस्टिस बी आर गवई ये बात हर एक मंच से बोल रहे हैं। तो जस्टिस बी आर गवई की इन बातों को सुनकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया आई हो, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जस्टिस बी आर गवई सरकार से लोहा ले रहे हैं या फिर नहीं, ये भी आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।